जींद में आयोजित गांव बचाओ देहात बचाओ महारैली में हरियाणा के सरपंच ने हुंकार भर दी है। सरकार के खिलाफ कई प्रस्ताव भी पारित किए गए हैं। ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल और अन्य मुद्दों के साथ सरपंचों का बड़ा वर्ग खिलाफत कर रहा है। प्रस्ताव पास किया गया कि हरियाणा की बीजेपी जेजेपी सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया जाता है। 10 दिन के बाद हरियाणा के हर गांव के स्वागत द्वार पर बीजेपी जेजेपी बहिष्कार के बैनर लगाए जाएंगे। इतना ही नहीं, बीजेपी जेजेपी नेताओं के गांव में एंट्री पर भी पाबंदी लगा दी गई है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी जेजेपी नेताओं की हार के लिए एक बूथ पर 30 यूथ भी तैनात किए जाएंगे। 20 जून को हरियाणा के सभी सांसदों के आवास पर घेराव भी किया जाएगा। 2024 तक बीजेपी जेजेपी नेताओं के खिलाफ पोल खोल अभियान भी चलाया जाएगा। जींद में आयोजित सरपंचों के जमावड़े की मांग ये है कि पंचायती राज एक्ट पूर्ण रूप से लागू हो। मनरेगा के मजदूर को 600 रुपए प्रतिदिन मजदूरी मिले। कोई भी कारण होने पर मृत्यु से उसको 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी मिले। भाइयों, वरना अकेले अकेले मारे जाओगे सभी के सभी आप। 2 लाख रुपए का सहयोग किया रैली में। लोकसभा चुनाव के अंदर हम दिखा देंगे बीजेपी सरकार को इस मोती का रथ हरियाणा में रुकेगा। ये हरियाणा के वही लोग हैं जिन्होंने बड़े बड़े बादशाह हमने कुत्ते थे। ये खट्टर तो चीज ही क्या है। भाइयों, आप लोग हमारा साथ दो, हम लड़ते रहेंगे और 2024 तक आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। साथियों, हर सरपंच साथी का फर्ज बनता है अपने अपने गांव को बचाने के लिए। भाइयों, मेहनत करो। अब भी कुछ साथी अपनी कमी दिखाने लगे हैं, मेहनत नहीं करते। अगर सभी साथी जी जान लगा कर मेहनत कर ले, या सरकार 10 दिन में झुक जाएगी। भाइयों, मेरी आप लोगों का अपील है, ये गांव अगर बचाने हैं इस निकम्मी सरकार से, तो भैया ताकत के साथ अपनी ग्राम पंचायतों का साथ दो। और सभी साथियों से अपील करते हैं, गांव के लोगों से अपनी अपनी पंचायतों का साथ दो। अगर ये पंचायती राज एक्ट नहीं लागू करते तो 10 दिन के बाद किसी भी बीजेपी जेजेपी के नेताओं को गांव में ना घुस लेते। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील है। भाइयों, इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों ने इतनी भीषण गर्मी में टाइम दिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके आभारी हैं। 10 दिन के अंदर हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो 10 दिन के बाद हरियाणा के हर गांव के बाहर जेजेपी और बीजेपी के नेताओं को बहिष्कार के बैनर लगाए जाएंगे और जेजेपी और बीजेपी के नेताओं को गांव के अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा, उनका विरोध किया जाएगा गांव के अंदर आने। इसके अलावा और जब तक 2024 तक हमारा आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। हम हर महीने अपना जिला स्तर पर अपनी एक्टिविटी करते रहेंगे आंदोलन की। हमारा आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा और सरकार अगर हमारी मांगे नहीं मानती तो 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर एक बूथ 30 यूथ का काम करेंगे हम, और 90 की 90 विधानसभा सीटों पे और 10 की 10 लोकसभा सीटों पर हमारे साथी टीमें बनाकर बीजेपी सरकार के खिलाफ मैदान में उतरेंगे और इन लोगों का जमकर विरोध किया जाएगा। जिला स्तर पर जारी रहेंगे तो आपके आंदोलन है जिला स्तर पर। और 20 जून को 10 के 10 MP के घरों के घेराव किए जाएंगे। प्रधान जी, काफी सरपंच नहीं पहुंचेगा जो भीड़ है, जो कह रहे थे वो भी जुटा पाए। सरपंच सभी के सभी साथी थे। आप एक चीज देखो, जितनी संख्या यहाँ टेंट के अंदर थी उससे 3 गुना संख्या बाहर थी, क्योंकि गर्मी का सीजन है। आप लोग देख सकते हो जींद के अंदर चारों तरफ से जाम लगे हुए हैं। प्रधान जी, खाप प्रवक्ता ने कहा कि खापों से आपने अभी तक तालमेल नहीं किया उनको, तो क्या कारण है अभी तक खापों को साथ में क्यों नहीं लिया सरपंचों ने? हमारा आंदोलन 5 महीने से चला हुआ है। अब पहले सरकार के साथ वार्तालाप चल रही थी, हम अपने सत्र पर लड़ रहे थे, लेकिन अब इस आंदोलन में हम ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को और खापों को, किसानों को, सबको शामिल करेंगे, क्योंकि ये आंदोलन सरपंचों का आंदोलन नहीं है। सरपंच तो इस बार हम हैं, आगे कोई और बनेगा। ये ग्रामीण क्षेत्र के अंदर रहने वाले हर व्यक्ति की लड़ाई है। ये लोग पंचायती राज व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं और जिस दिन पंचायती राज व्यवस्था खत्म होगी तो ग्रामीण क्षेत्र कमजोर हो जाएगा और उसी दिन तानाशाही लागू हो जाएगी। आपकी मांगे मुख्य क्या होगी? हमारी मुख्य 2 ही मांगे, पंचायती राज लागू हो और राइट टू रिकॉल या तो लोकसभा और विधानसभा में लागू या ग्राम पंचायतों पर समाप्त हो। वो भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं और हम भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं। कुछ जिला स्तर पर भी आपके कार्यक्रम रहेंगे आने वाले 2024 तक? आने वाले समय में अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती, हमारा आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। हम जिला स्तरीय अपना प्रोग्राम करते रहेंगे। पंचायत मंत्री के बारे में हमने टिप्पणी की। इस पंचायत मंत्री ने पहले किसान आंदोलन के अंदर
किसानों को, हम सभी को माँ बहनों की गालियां दी। अब पंचायतों को चोर पुतले लंगड़े बोला। इसने पूरे ग्रामीण क्षेत्र की बेइज्जती करने का काम किया है। तो हम हमारे सभी ग्राम पंचायतों के साथियों ने एक प्रण लिया है कि 2024 के अंदर जो पार्टी इस पंचायत मंत्री को टिकट देगी, हम उस पार्टी का तो बिल्कुल बहिष्कार करेंगे। उस पार्टी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। उस पार्टी के किसी भी साथी, हमारा एक भी साथी उस पार्टी के किसी भी सदस्य को वोट नहीं डालेगा। बीजेपी और मैं बोलती हूँ, बीजेपी और जेजेपी का नाम लेके हमारे गांव के अंदर कुत्ता भी घुसने का काम करेगा वोटों के लिए, तो हम उसी को भी नहीं बख्शेंगे। किसी को भी किसी कीमत पे नहीं बख्शने वाले हैं। चाहे हमें कोई भी खड़ा कर देना, हमें सिर्फ जो दुश्मनाई है वो बीजेपी और जेजेपी के साथ है। कोई भी आ जाना चाहिए। ठीक है मैडम। संतोष बेनीवाल, सिरसा जिले से हूँ और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की उपाध्यक्ष हूँ। देखो, हम सरकार का विरोध कर रहे हैं जो हमारे ग्रामीण अंचल की शक्तियां को कमजोर कर रही है सरकार। इसके विरोध में आज हम बटले हुए थे। हमने यही फैसला लिया है कि सारे भाई इकट्ठे होकर सरकार का खुल के विरोध करेंगे। गांव में, प्रत्येक गांव में अपना अपना बोर्ड लगाएंगे। जेजेपी और बीजेपी सरकार वाले जो भी एमपी एमएलए हैं उनको घुसने नहीं देंगे। इसके साथ साथ सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। आने वाला 2024 का इलेक्शन, उसमें ग्रामीण अंचल ये दिखा देगा अगर जिस तरह हमारे कर्मचारियों पर, हमारे सरपंचों पर, हमारे अन्य वर्गों पर जो इन लाठियां बांधने का काम किया है, तो ईव लठ ग्रामीण क्षेत्र में ये घुसेंगे, ग्रामीण इनको लठ मारेंगे। इसको सबक सिखाने के लिए आज बटले हुए थे। जो सारे भैया ने मिलकर यू फैसला लिया है, गांव में नहीं घुसने देंगे किसी सरकारी नुमाइंदे को। क्या नाम आपका? मैं ऋषिपाल, सरपंच हैदरपुर। सरपंचों की रैली थी, गांव बचाओ देहात बचाओ। पूरे हरियाणा के लोग आए थे और पूरे हरियाणा से सरपंच आए थे। आगे से हमने यही निर्णय लिया कि जेजेपी और बीजेपी वालों को गांव में नहीं घुसने देंगे। अब इनकी बारी है गांव में घुसने की। हमने तो लठ खा लिए, अब ये गांव में आएंगे, इनको भी लठ मिलेंगे। आगे 2024 में बीजेपी सरकार को चलता करने का काम करेंगे। हरियाणा से पूरी जनता इससे हर वर्ग दुखी आ लिया। इसको आगे 2024 में इन्होंने इलेक्शन आ गया, इन्होंने गांव में आना, अब हम इनको गांव में नहीं घुसने देंगे। सभी सरपंच अपने अपने गांव में एक एक बैनर लगाएंगे, जेजेपी और बीजेपी वालों को गांव में आने से बहिष्कार है। कोई भी वाहन आने होती है तो वो खुद जिम्मेदार है। धन्यवाद। क्या नाम आपका? कुर्सी में सरपंच। मेरा नाम अनूप कंडेला, सरपंच जींद ब्लॉक एसोसिएशन प्रधान। नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए आपका इतना सहयोग हमें जरूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।